हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेसिक लिनक्स कमांड फॉर बिगिनर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कमांड जो है pwd, ये जो होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एक टर्मिनल खोल लीजिए, वहाँ पे pwd सर्च कीजिए। तो अभी जैसे ये आपको आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देगा, जैसे /home/moid/desktop, ये मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अपना कमांड है ls, ये होता है टू लिस्ट द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो भी आपका करेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें जो भी करेंट फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे इसको दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना चलते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है अपना वो है कि आपका cd यानी चेंज डायरेक्टरी। तो आप क्या कर सकते हैं, cd, अब जैसे मैं डेमो एक डायरेक्टरी है वहाँ पे चला जाता हूँ, cd डेमो। तो अब यहाँ पे ls कीजिएगा तो यहाँ पे दो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब वापस से आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो cd डॉट डॉट, तो वापस से आप डेस्कटॉप पे चले जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हम करते हैं mkdir। तो इससे क्या होता है, अपना एक फोल्डर बन जाता है। तो जैसे सपोज करिए mkdir और यहाँ पे मैं एक फोल्डर नाम दे देता हूँ demo1। ठीक है, अब यहाँ पे ls कीजिएगा तो आपको दो फोल्डर दिखेगा, एक डेमो जो पहले से था और demo1 जो हमने बनाया है। तो आपको एक ऐसा कुछ डायरेक्टरीज बनानी है तो उसके लिए आप mkdir कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टच। अगर कोई आपको फाइल क्रिएट करना है तो आप टच कमांड का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको टच touch एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं demo.txt। राइट, तो ये आपका बन जाएगा। देखिए demo.txt एक फाइल आपका बन के क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कॉपी, cp यानी कॉपी। टू कॉपी अ फाइल और डायरेक्टरी यू कैन यूज द cp कमांड फॉलोड बाय द सोर्स फाइल और डायरेक्टरी एंड द डेस्टिनेशन, फॉर एग्जांपल cp। अब जैसे मान के चलिए हमने एक यहाँ डेस्कटॉप पे जो फाइल बनाई है demo.txt, इसको क्या करना चाहते हैं, इसको कॉपी करना चाहते हैं सपोज में डेमो के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, cp demo.txt और यहाँ पे लिख देंगे डेमो। अब जैसे cd डेमो के अंदर जाते हैं और ls करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले दो फाइल थी, myfile1.txt, myfile.txt, अब यहाँ demo.txt भी आ गई है। ठीक है, तो यानी ये हमारा कॉपी हो गया। वापस cd डॉट डॉट करके अपना डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपका mv, मूव। टू मूव ए फाइल और डायरेक्टरी हम लोग यूज करते हैं। सिमिलर होता है cp के जैसा, केवल cp की जगह पे mv लिखना होता है, mv demo.txt। तो अगर आप इसमें देखेंगे cp में तो वो क्या करता है, फाइल को कॉपी करता है। मूव में क्या करेगा, वो यहाँ से हटा देगा। जैसे एक बार अगर मैं आपको दिखा दूँ ls करके, तो अभी देखिए demo.txt एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन mv के बाद mv demo.txt और इसको मैं मूव कर देता हूँ किसके अंदर, demo1 के अंदर। ठीक है, अब मैं ls करूँगा तो देखिए demo.txt नहीं है। अगर आपको देखना है कि है कहाँ, तो cd और फिर demo1 और यहाँ ls कीजिए, demo.txt आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना कमांड है rm, ये है डिलीट करने के लिए। तो हम चलते हैं cd डॉट डॉट और जाके वहाँ से डिलीट कर देते हैं cd डेमो के अंदर से। ठीक है, ls यहाँ पे अपने 2-3 फाइल पड़े हैं, तो जैसे rm कर देते हैं myfile1.txt, तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर ls कीजिएगा तो देखिए अब दो ही फाइल बचा, demo.txt और myfile.txt। ओके, तो rm कमांड क्या करता है, रिमूव कर देता है। अब उसके बाद है cat, ये क्या करता है, फाइल का कंटेंट दिखाता है कि उसके अंदर है क्या। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं एंड डेमो के अंदर जाके सपोज demo.txt के अंदर लिख देते हैं कुछ समथिंग, दिस इज जस्ट अ डेमो टेक्स्ट। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगर हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं cat और इसके अंदर demo.txt
देखिए दिखा रहा है दिस इज जस्ट अ डेमो टेक्स्ट। अब मान के चलिए जैसे आपका स्क्रीन फुल हो गया, आपको इसको क्लियर करना है तो आप क्लियर कमांड का यूज कर सकते हैं, तो स्क्रीन वापस से आपका क्लीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड के आते हैं लेस। ये क्या करता है कि पेज वाइज दिखाता है, एक एक पेज करके। अगर आपका फाइल बहुत बड़ा है, उसमें एक से ज़्यादा पेज हैं, तो आप लेस का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेस, और जैसे हम demo.txt, देखिए इसमें कंटेंट भी दिखाएगा और फिर नेक्स्ट पेज के लिए भी बोलता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट पेज है नहीं तो बस ये एंड दिखा रहा है। तो इसको बाहर निकलने के लिए Ctrl+Z कर दीजिए, बाहर आ जाइएगा। नेक्स्ट है इसके बाद ग्रेप। ये क्या करता है, एक पैटर्न सर्च करना चाहता है। जैसे अब मान के चलिए हमने एक बनाई जो demo.txt, उसमें क्या है, उसमें हमने लिखा है दिस इज जस्ट अ डेमो टेक्स्ट, राइट। तो सपोज अगर मुझे सर्च करना हो कि डेमो है कि नहीं उस फाइल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डेमो लिखेंगे और फिर फाइल का नाम बताएंगे demo.txt। देखिए ये रेड मार्क से दिखा रहा है कि ये फाइल है। अगर मान के चलिए मैं सेम यूज करूं, इसमें एक चीज़ और भी है, एरो की है। अगर एरो की का यूज करते हैं, अप एरो की का, तो जो आपने प्रीवियस कमांड यूज किया होता है वो दिख जाता है। अब जैसे demo1 में सर्च करना चाहता हूँ ये है कि नहीं, तो कुछ नहीं करेगा, यानी अगर यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ डेट मीन्स वो पैटर्न उसको मिला नहीं। ठीक है, तो ये ग्रेप कमांड हो गया। नेक्स्ट है फाइंड कमांड। अब जैसे आपको कुछ भी फाइंड करना है तो आप फाइंड cd कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, ls करते हैं। देखिए जैसे मुझे demo1 सर्च करना है कि नहीं, फाइंड डेमो, देखिए ये दिखा रहा है, इतना सारा इसको डेमो मिल गया। ओके, अब मैं जैसे सर्च करता हूँ फाइंड demo2, क्योंकि ये है नहीं तो देखिए बताएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो इससे आप ऐसे फाइंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ch मोड। जैसे अगर आप कोई भी फाइल है उसका परमिशन देना चाहते हैं, रीड राइट परमिशन, तो बेसिकली 3 तरह के जो होते हैं यूजर होते हैं, राइट। मतलब यूजर ग्रुप कह सकते हैं एक तरह से, एक तो ऑनर हो जाता है, दूसरा ग्रुप हो जाता है और तीसरा अदर हो जाता है, राइट। तो अगर जैसे हमने बनाया था अपना demo.txt, उस पर अगर हम ये देना चाहते हैं कि जो यूजर है उसको रीड राइट का परमिशन हो, जो ग्रुप हो उसको रीड का परमिशन हो, और जो अदर हो उसको भी रीड का परमिशन हो, तो उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट Ctrl+V से नहीं होता है तो ऐसे करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और माई फाइल की जगह पे हम लोग इसको कर देते हैं demo.txt, बट ये डेस्कटॉप पे आपको मिलेगा नहीं है, तो इसके लिए एक काम कीजिए, सबसे पहले cd कर लीजिए और कहाँ पे चले जाते हैं, डेमो के अंदर, और ls करते हैं, यहाँ पे हमको डेमो मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे वो कमांड आप चला सकते हैं ch मोड वाला, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैन। ये कमांड क्या करता है, बेसिकली कोई भी कमांड है उसके बारे में आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो मैन के साथ उसका यूज कर लीजिए। जैसे मैन, मैं ls का देखना चाहता हूँ तो ये देखिए पूरा डिटेल देगा ये आपको कि मैन क्या, ये जो ls कमांड क्या करता है। इसके साथ साथ आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं ऑप्शन, लाइक ए ऑल के लिए यूज कर सकते हैं, कैप्स ए ऑलमोस्ट ऑल के लिए, ऑथर, बी, ब्लॉक, ये इतना सारा जितना भी है, ये देखिए इतने सारा ऑप्शन आप ls कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इन डिटेल कोई भी कमांड पढ़ना चाहते हैं तो मैन के साथ यूज करके उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि जैसे H करना है हेल्प के लिए और Q करना है क्विट के लिए, तो हम लोग को क्विट करना है तो Q प्रेस कर देंगे तो ये हो जाएगा, आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू का पार्ट 1। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके पार्ट 2 लिख सकते हैं, तो मैं इसका बेसिक का पार्ट 2 भी बना दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो यार अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।